नजर बद से सिर्फ बच्चों की सेहत मुतासिर नहीं होती, बल्कि नजर बद से हर कोई किसी भी वक्त मुतासिर हो सकता है। याद रहे कि नजर बद के लिए ये जरूरी नहीं कि कोई आपका दुश्मन हो। आप अपने सबसे करीबी की नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। इसके अलावा बाज अफराद को तमाम जिंदगी पता नहीं चलता है वो या उनके बच्चे नजर बद का शिकार हैं या नहीं। याद रहे कि अगर किसी के जिस्म, रिज़्क, घर या कारोबार पर नजर बद के असरात हैं तो वो कम या ज्यादा नुकसान से हमेशा दो चार होता रहता है। ये भी याद रखें कि नजर बद मोहब्बत को नफरत, शादीशुदा को बे औलाद, कारोबारी अफराद को मुहताज और बादशाह को बकारी बनाने में देर नहीं लगाती। हमारे मुआशरे में 90% से ज्यादा अफराद नजर बद का शिकार रहते हैं, और हैरानगी की बात यह है कि उन अफराद को ना तो ये अंदाजा होता है कि वो नजर बद के शिकार हैं, और ना ही वो नजर बद की असरात को तस्लीम करते हैं। और जब उनको नजर बद के असरात का यकीन हो जाता है तो उसके बाद उनके पास खोने को कुछ बाकी नहीं रहता। लिहाजा अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कामयाबी, पैसा, सेहत, इज्जत और दुश्मन पर फतह आपको हमेशा हासिल होती रहे और आपके बच्चों को भी जिंदगी के हर मैदान में कामयाबी मिलती रहे, तो जरूरी है कि आप नजर बद से अपने आप को, अपने घर को और अपने बच्चों को बचा कर रखें। और इसके सबसे आसान रूहानी अमल ये है कि आप नजर बद की दुआ को जुमेरात के दिन फजर की नमाज के बाद मुश्क, अंबर, ज़फ़रान और गुलाब से तहरीर करके अपने घर में भी रखें और अपने पास बच्चों के गले में भी जरूर पहनाएं। इंशाअल्लाह जब तक ये नक्शा आपके पास रहेगा, नजर बद, साया, जनात, आसीब, काला जादू, शैतानी तदवीज़ात के असरात, हादिसात और नागहानी आफात व बलियात आपके करीब से भी नहीं गुजरेंगी। ये अमल बेहद खास है और जमाना कदीम में ये अमल बादशाहों के घरों में हर हाल में किया जाता था। नजर बद एक खतरनाक रूहानी बीमारी है जिसके बारे में हदीस मुबारका में बहुत से अहकामात मौजूद है। नजर बद से शफा और हिफाजत के लिए भी हदीस में बहुत सी दुआएं मौजूद हैं। नजर बद किसी भी फर्द के लिए शदीद नुकसान की वजह बन सकती है। नजर बद के असरात फौरी इंसानी जिस्म पर जाहिर होकर उसके लिए बीमारी, हादिसा और मौत की वजह बन सकते हैं। नजर बद की वजह से किसी भी फर्द की मौत भी वाक़ई हो सकती है और ये बात हदीस में मौजूद है। लिहाजा नजर बद को कभी भी मामूली ना लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये इंसान को दोबारा अपने पांव पर खड़ा होने का मौका नहीं देती। इस वीडियो में हमने आपको नजर बद की दुआ, नजर बद की दुआ पढ़ने का तरीका, नजर बद की दुआ से दम करने का तरीका और नजर बद के दुआ के फायदे बताए हैं। नजर बद की दुआ हर फर्द को हर हाल में याद कर लेनी चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको नजर बद की चंद वो दुआ बताए हैं जो कि हदीस में मौजूद हैं। इसके अलावा हमने आपको एक ऐसा रूहानी अमल भी बताया है जिसको करने से आपके लिए नजर बद से शफा का फैज़ जारी हो जाएगा और आप जिस मरीज को दम करेंगे अल्लाह की ज़ात इसे नजर बद से शफा अता फरमाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में नजर बद की अलामात और इसके नुकसानात के बारे में भी चंद खास बातें आपको बताएंगे। नजर बद और इसके बद असरात के बारे में हदीस मुबारका में तफसील मौजूद है। नजर बद के असरात खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसी वजह से नजर बद के हवाले से हदीस मुबारका में दुआएं मौजूद हैं और इन दुआओं को पढ़ने का भी हुक्म दिया गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि नजर बद के असरात एक मुसलमान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हदीस नंबर 1, सही मुस्लिम हदीस 2188 में नबी पाक का फरमान है कि नजर का लगना हक है। अगर कोई चीज तकदीर पर सकत ले जाने वाली होती तो वो नजर बद होती। हदीस नंबर 2,
میری امت میں اللہ کی کتاب، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والے لوگوں کی ہوگی۔ حدیث نمبر 3۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور ان کو ہندیہ میں داخل کر دیتی ہے۔ نظر بد کی جو دعا اوپر بیان کی گئی ہے، اس دعا مبارکہ کو یاد کر لیں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ نظر بد کا شکار ہو چکے ہیں تو اس وقت آپ بیان کی گئی دعا مبارکہ کو چند مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ نظر بد کا شکار ہو تو اسے بھی یہ دعا مبارکہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو یا آپ کے بچے کو نظر بد سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ روحانی طالب ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جایا کرے کہ کوئی فرد نظر بد کا شکار ہے یا نہیں، اور آپ کے دم سے مریض کو فوری شفا بھی حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے آپ جمعرات کے روز عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی اور 700 مرتبہ بیان کی گئی نظر بد کی دعا پڑھ لیں۔ یہ عمل آپ نے ایک ہی دن کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ 3 مساکین کو کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ بیان کی گئی دعا مبارکہ کا روحانی فیض آپ کے لیے جاری کیا جائے گا۔ اور اب آپ کسی بھی مریض پر 3 مرتبہ یہ دعا مبارکہ پڑھ کر دم کریں گے تو اللہ کی ذات اسے شفا عطا فرمائیں گے۔